फ्रॉड वर्ड सुना कि हमारे साथ हुआ है, आज मैं तो एकदम आई गॉट स्टन्ड। There is another digital arrest scam case in Delhi. 14 करोड़ 85 लाख रुपए। Non-resident Indian couple has allegedly been defrauded of a staggering 14 crore rupees. I was absolutely torn। 14-15 करोड़ नियरली। तो मैंने ड्राइवर को बोला जल्दी से घर जाओ पर साहब को नहीं बताना, उनका कहीं हार्ट अटैक हो जाएगा सुन के। रिजल्ट गया थी डिजिटल अरेस्ट। अब सब वो वर्ड्स याद आ रहे हैं। कॉल आया, मैम आपको तो अरेस्ट वारंट्स हैं, आपका फ़ोन काट दिया जाएगा क्योंकि आपने बहुत अश्लील वीडियोस और आइडेंटिटी अश्लील क्या होता है, ऑब्सीन वीडियोस और कॉल्स आप कर रही हैं अपने फ़ोन से और आपने मनी लॉन्ड्रिंग भी की है। दे प्रोटेक्टेड देमसेल्व्स एंड मेड इट श्योर दैट दे आर रियली पुलिस पीपल। ओके, तब तक हम ऑलरेडी बुद्धू बन चुके थे। उसके बाद उन्होंने बोला मैम आपको आरबीआई से हम क्लियरेंस दिलवा देंगे। वो बैठे थे, उनको सब पता था कितनी एफडीज़ हैं, कितना म्यूचुअल फंड है, एक एक मिनट का पता था। हम क्या कर रहे हैं, अब प्रेयर्स कर रहे हैं, अब हम टीवी देख रहे हैं, अब ये शो देख रहे हैं, या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। 9th को जब कॉल बंद हो गई उस वक़्त फिर भी मेरे को नहीं लगा हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तब मेरे को ये लगा कि क्या हो रहा है हमारे साथ। हाँ, हमने कभी मनी लॉन्ड्रिंग कभी ऐसा कुछ काम नहीं किया, ये हमारे साथ क्यों हुआ है। जो इंडिया तब था और जब इंडिया अब है, विकास तो बहुत हुआ है, पर आपने जो विकास किया है उससे इन साइबर फ्रॉड वालों को सब डाटा मिल जाता है आपके आधार कार्ड से। क्या प्रोटेक्शन है, क्या सिक्योरिटी है लोगों के लिए। मोदी जी प्लीज़, अमित शाह जी प्लीज़ कुछ करो, हमारा पैसा वापस कराओ। और हम सब NRIs को बोलेंगे डोंट कम टू इंडिया, इंडिया इज़ नॉट द सेम। मैं अमेरिका से आई हुई हूँ। मैंने लेडी हार्डिंग से MBBS करके 73 में हस्बैंड के साथ शादी हुई और हस्बैंड के साथ मैं अमेरिका चली गई। मेरे हस्बैंड वहाँ ऑलरेडी अमेरिका में थे। वो IITN दिल्ली IIT से 68 में इंजीनियरिंग डिस्टिंक्शन करके स्कॉलरशिप पे भेजे गए थे टू डू मास्टर्स PhD। पर हम दोनों को बहुत होता था कि इंडिया ने हमको डॉक्टर इंजीनियर बनाया है, हमने अपनी इंडिया को अपना ऋण उतारना है। और वैसे भी स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला था डोंट सर्व योर आंट एट द कॉस्ट ऑफ योर मदर। तो हम इधर आ गए एग्जैक्टली 11 साल पहले, जनवरी 12th और 13th को हम इधर आ गए सेवा करने के लिए। हमने 50 कंट्री देखे हैं, पर हमने जो गंदगी यहाँ देखी है इंडिया में वो कहीं नहीं देखी। 24 दिसंबर इन नून में शायद आई वाज वाटरिंग माय प्लांट्स और समथिंग, तो मेरे हाथ में फ़ोन था, तो कॉल आया, मैम आपको तो अरेस्ट वारंट्स हैं, आपका फ़ोन काट दिया जाएगा, आपके ऊपर अरेस्ट वारंट्स हैं और आपके ऊपर FIR भी है। मैंने कहा क्या हुआ, क्या किया? नहीं, आपका नंबर कट रहा है, अभी कट जाएगा क्योंकि आपने बहुत अश्लील वीडियोस और आइडेंटिटी अश्लील क्या होता है, ऑब्सीन वीडियोस और कॉल्स आप कर रही हैं अपने फ़ोन से और आपने मनी लॉन्ड्रिंग भी की है। मैंने कहा पहली बात तो है मेरे फ़ोन से, अब नंबर कौन सा बता रहे हैं? तो जब मैंने कहा नंबर तो बताओ, मेरा फ़ोन तो आप मेरे को कॉल कर रहे हो, यही नंबर है। तो कहते हैं नहीं ये नंबर। जब नंबर उन्होंने बताया तो मैंने उनको बोला ये नंबर तो मेरा है ही नहीं। कहते हैं मैम वी डोंट नो आपका नंबर है कि नहीं, आपके नाम पे है और आपने मुंबई में कैनरा बैंक से मनी लॉन्ड्रिंग की है। हम आपको डिजिटल साइबर क्राइम पुलिस कोलाबा ऑफिस में आपको कनेक्ट कर रहे हैं, ड्यूटी ऑफिसर से बात कीजिए, हमारे हाथ में और कुछ नहीं है, हम वही आपको बताएंगे आगे क्या करना है। तो नेचुरली उन्होंने वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर दिया। वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर दिया तो वहाँ पे बंदा नज़र नहीं आया कोई पुलिस, बट पुलिस का पीछे साइन सिंबल एम्बलम लगा हुआ था कि कोलाबा पुलिस स्टेशन और व्हाटएवर। तो उसको देख के नेचुरली एनीबडी थिंक्स कि रियली पुलिस। उन्होंने बोला आपको पता है अकाउंट में कि क्या क्या देना पड़ता है? मैंने कहा पैन कार्ड, आधार कार्ड, थंब इम्प्रेशन भी होता है। आपका थंब इम्प्रेशन कैसे आ गया मुंबई के कैनरा बैंक में? कोई आपके एनिमीज़ हैं या कोई ऐसे? मैंने कहा भगवान की कृपा से ना कोई एनिमी है ना कोई फ्रेंड है। फिर उन्होंने मेरे को एक और ट्रिक बताया, कहते हैं आप नरेश गोयल को जानती हैं?
तो मैंने कहा कौन है नरेश गोयल? जेट एयरवेज हाँ जेट नहीं, उन्होंने बोला NRI है और जेट एयरवेज में है। उसने नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस का समथिंग बहुत बड़ा फ्रॉड किया हुआ है। फिर उसकी फोटो दिखाई, मैंने उसको फोटो देखी, मैंने कहा मैंने आई नेवर सीन दिस मैन एवर इन माई लाइफ। अच्छा, फिर उन्होंने बोला ये क्या करता है, ये कलेक्ट कर लेता है लोगों के आधार कार्ड और सिम कार्ड। इसकी सारी जो टीम है, इसकी जो फ्रॉड की टीम है, हम उसको पकड़ने के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत। और आप अपने देश के लिए आप इधर आई हुई हैं, तो आप अपने देश को भी बचाएं, पर उससे ज़्यादा आपको हम ये बताएंगे कि आपके ऊपर डेथ थ्रेट्स हो सकते हैं। कि उन्होंने बोला कि अगर उसको नरेश गोयल की टीम को पता चल जाएगा कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया है और पुलिस ने ये इसको केस को ओपन करने के लिए हमारे से हमको कॉल किया है, आई डोंट नो हाउ अदर वे टू से, बट वो उसने उसके बंदे आके आप दोनों को मार सकते हैं। हम बोलते हैं किससे बात करी? ही वाज इन द बेडरूम। किससे बात करी? मैंने कहा राजे, वी हैव fraud happened to us, somebody money laundering and all that, and police is on call and they are saying that my husband just jumped up and said ये है, तो वो भी सीरियस हो गए। मैंने कहा ये कोई नरेश गोयल है, वो मैंने उनको बताया। इससे पहले ड्राइवर अंदर आया अपना कोई एक्सरे दिखाने के लिए, उसकी टांग में दर्द हो रही थी। तो डॉक्टर मैम या ये रिपोर्ट ज़रा देखना। तो उन्होंने जैसी आवाज़ सुनी तो you can make out the tone of the कि ये तो बुलंदशहर का जाट उसकी आवाज़। तो कहते हैं ये कौन था? मैंने कहा ये हमारा ड्राइवर है, ये हमारे आपके साथ रहता है। मैंने कहा नहीं, साथ रहता है पर नीचे क्वार्टर्स में रहता है। इसको पहले नहीं, ये सारा नहीं पूछा तब, ये नहीं अभी पूछा ये कौन था ड्राइवर। इसको अभी निकालो कमरे से, अभी निकालो, बंद करो अपना, उसको बाहर निकालो। एनीवे मैम, पर मैंने बताया ना आपके ऊपर डेथ थ्रेट है और आपके बच्चों पे भी है, क्योंकि जब बोला कि NRI हैं तो आपके बच्चे, मैंने कहा 2 बच्चे अमेरिका में हैं, तो उनके ऊपर भी डेथ थ्रेट है आपको। और इतने में फिर ओम भी नेचुरली बीच में बात करने लग गए कि ये क्या कहते हैं, सर आपकी वाइफ तो सस्पेक्ट है ही, उसका तो कत्ल हो सकता है, पर आप दोनों का भी हो सकता है, एंड एनीबडी हियर्स दैट। तो हम पुलिस भेजेंगे तो आपको अरेस्ट करने के लिए। मैंने कहा कैसे अरेस्ट हो जाऊंगी, मैंने कुछ किया ही नहीं है। और आप बंदा, आई वाज क्राइंग लिटरली कि मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई है, एम्स के डॉक्टर के अंडर स्टिल ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं, हम दोनों ही हैं यहाँ पे। अगर आपने अरेस्ट कर लिया तो कौन ख्याल करेगा उनका? नहीं मैम, इसीलिए हम आपका पूरा ख्याल रखना चाहते हैं। तो मैंने कहा ये डेथ थ्रेट जो आप बोल रहे हैं, नहीं हमारी पुलिस पेट्रोल करेगी आप घर के पार। तो मैंने कहा कि पुलिस करेगी तो लोग बोलेंगे कि पुलिस की तुम्हारे घर के बाहर आ रही है। कहते नहीं, वो सिविलियन क्लोथ में होंगे। दे प्रोटेक्टेड देमसेल्व्स एंड मेड इट श्योर दैट दे आर रियली पुलिस पीपल। ओके, तब तक हम ऑलरेडी बुद्धू बन चुके थे। आधार कार्ड अपने फेस के साथ रख के हमको दिखाओ। तो हमने भी दिखाया, मैंने भी दिखाया। तो अब उनको आधार कार्ड पहले पता था कि नहीं था, अब उनको आधार कार्ड का भी पता चल गया। एनीवे, देन दे सेड मैम हम सुप्रीम कोर्ट को आप लेटर लिखो। ये सब पहले दिन हो रहा है ऑन द क्रिसमस ईव। सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखो कि रीजंस बताओ कि तुम, पहली बात तो कि तुमने कुछ किया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अच्छा, उसके बाद उन्होंने बोला मैम आपको RBI से हम क्लियरेंस दिलवा देंगे। RBI आपके फंड्स जो भी हैं उसकी वेरिफिकेशन करवा देंगे कि किसी से भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। तो आपको अपने सारे फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, FDs, ये शेयर्स, ये सब कुछ रिवील करने पड़ेंगे। और अगर आपने 1 रुपया भी छुपाया तो आपका सारा अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे। मैम अभी तो आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जब तक हम ये क्लियर नहीं कर देंगे। तो दैट मीन्स डिजिटल अरेस्ट, बट दैट वर्ड डिड नॉट यूज डिजिटल अरेस्ट। तो और हमारा वो वीडियो हमेशा खोली रखा, जिसमें मतलब वो वीडियो कॉल पे आप लोग लगातार थे? हाँ, वीडियो कॉल पे। और विक्रांत बंदा था जो, मैम जब भी कोई प्रॉब्लम है, विक्रांत सिंह राजपूत, आई एम IPS ऑफिसर, हम सब IPS ऑफिसर हैं, पर हमारे जो DK गुप्ता हैं वो
बहुत रिनोन्ड हायर लेवल के वो हैं जिनके कनेक्शंस है, वो आरबीआई से और सुप्रीम कोर्ट से वो बैठे थे, उनको सब पता था कितनी एफडीज हैं, कितना म्यूचुअल फंड है। हमको भी नहीं पता था कि म्यूचुअल फंड अगर लिक्विड करेंगे कितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि हमने कभी करवाया नहीं, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने उन्हें बोला कि हाँ कहाँ से किया, तो हमने बताया कि जिस कंपनी से करवाते हैं उस कंपनी के बंदे को कॉल करो और उसको बोलो जस्ट उनको सब सेल कर दो, कैसे करके शेयर्स ये वो सब। तो 25 को तो हमसे बातें करते रहे, हमको रेस्ट तो क्या हुआ था, मतलब एकदम। आपने देखिए मैम आपका कनेक्शन वाईफाई में हट गया है क्योंकि हमारा डोंग वाईफाई हट गया है, या आपका चार्ज ख़त्म हो रहा है फ़ोन का। जब कभी मेरा ख़त्म हो जाता था उसी दोनों का फ़ोन नंबर लिया हुआ था, उस वक्त ले लिया था, तो ओम के फ़ोन पे वीडियो करते थे तो ऑन कर देते थे। तो और को एक एक मिनट का पता था हम क्या कर रहे हैं, अब हम प्रेयर्स कर रहे हैं, अब हम टीवी देख रहे हैं, अब ये शो देख रहे हैं, या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सब कुछ। 26 को सुबह 10 बजे वो डीके गुप्ता आ गया, वही वाला जो उसकी डीपी आती थी जब वो लेटर्स लिखवाता था मेरे को। तो देन ही सेड कि हाँ ये नोट कर लो, ये नाम ये। तो मैंने कहा मैं क्या बोलूँगी बैंक को, नहीं वो बोलो कि इट वॉज 1.99 1 करोड़ 99 समथिंग बड़ा नंबर था। नहीं कि आपके हस्बैंड के फ्रेंड ने मार्टिनेज ट्रैवल की क्या ट्रैवल, हाँ उनको बड़ी ज़रूरत पड़ गई है उनका तो उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की है। तो मैनेजर के पास गई तो ऐसी बातें हो रही थी, तो उसने बोला मैम बहुत बड़ा अकाउंट ओम सर दे रहे हैं अपने फ्रेंड को तो मैंने कहा हाँ उनको कॉल आई थी तो वो तो आ नहीं सकते, तो मैं आई हूँ। उसने तब बोला मेरे को कि आप जनवरी में क्यों नहीं ये कर देते, हमारे बैंक के लिए अच्छा होता है जब पैसा। मैंने कहा दिस प्रीति अगर उनको अभी चाहिए तो जनवरी में देने का, और उन्होंने बोला कि नहीं बहुत जल्दी रिफंड कर देंगे। तो उसने ये नहीं पूछा कि उन्होंने कुछ आपको कोई अथॉरिटी पेपर या कुछ दिया है, पर खाली ये अकाउंट नंबर और ये वो। जब दिमाग खराब होता है तो इंसान कुछ नहीं सोच सकता। एनीवे तो उसने कर दिया, आरटीजीएस कर दिया, और वो वेट करते थे कि अभी तो हम 11 बजे गए हो तो 12 बज रहे हैं, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ, अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसे ऐसे पूछते रहते थे। और मैं हाँ नहीं कॉल में कॉल करके पर बोलते थे जब हमारी कॉल आए जिसका नंबर आए तब उसका डीपी नहीं आता था। फिर उन्होंने सोचा कि कौन एक्सक्यूज़ और बनाए, तो ऐसे बातें करते थे कि हम क्या करते हैं, हमारा ट्रस्ट है, ये है नेक्स्ट स्टेप इन हेल्थ एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब कोई ऐसा चैरिटेबल अकाउंट करते हैं, शिवाश समथिंग फाउंडेशन। हाँ तो 29 को मेरे को वो दिया सारा, इस एक्सिस बैंक और ये बैंक यस बैंक, ये बैंक डिफरेंट बैंक्स होते थे, और जो नाम होते थे कोई मुंबई में है, कोई कलकत्ता में है, कोई असम में है। तो नेचुरली मैं 29 को गई तो मैंने जब हमारी किस्मत के साथ हमारी जो है हेड मैनेजर वो ट्रेनिंग पे गई हुई थी, तो जो जूनियर वाली थी तो उसने बोला कि हाँ मैम ट्रस्ट वगैरह में है, तो ओके उसने चुप कर गई 2 करोड़। तो अगले दिन मैं फिर गई, मैंने कहा ये फाउंडेशन बहुत अच्छी है तो मैं ट्रस्टी बनना चाहती हूँ और मेरे हस्बैंड भी। उसने भी यही बोला कि अगर आप अगले महीने कर दें, क्योंकि अब 6 करोड़ हो जाना था, अगले महीने कर देती। तो मैंने कहा नहीं क्योंकि वो फाउंडेशन ने बोला है अगर 31 दिसंबर तक तुमने नहीं अपना ट्रस्टी बनने के लिए ये दिया तो हम आपको नहीं इन्वॉल्व कर सकते हैं। अच्छा फिर 2 तारीख को उन्होंने फिर बोला पहली तारीख को कि अब मैं 2 तारीख सुबह टुमारो मॉर्निंग डीके गुप्ता से फिर आपकी मीटिंग ना, तब उन्होंने इसके पहले एक बिटवीन उन्होंने मेरे को सुप्रीम कोर्ट में अपीयर भी करवाया ऑनलाइन। सुप्रीम कोर्ट का जज जो मेरे को बोला आपको व्हाइट शर्ट पहन के आना होएगा। व्हाइट शर्ट, डू आई हैव एनी व्हाइट? देन आई रिमेंबर्ड हाँ एक व्हाइट शर्ट है, तो मेक यू लाइक दैट यू आर रियली अपीयरिंग इन द कोर्ट, व्हाइट शर्ट पहन के। तो मैंने मन में सोचा जज को क्या फ़र्क पड़ता है मैं कौन से कलर्ड क्लोथ में हूँ कि किस क्लोथ में हूँ, पर इन बिटवीन दे केप्ट सेइंग अब किसी को तो नहीं बताया। हाँ बच्चों की कॉल के लिए मैं आपको बताती हूँ, तो उनको पता था कि हम एन आर आई हैं, बच्चे बाहर होंगे, तो आपके बच्चे हाँ उधर हैं। तो मैंने कहा हाँ, तो आप उनसे बात करती होंगी? मैंने कहा हाँ रात को ही बात होती है क्योंकि वहाँ तो या हमारी रात होती है। नहीं आप कर सकती हैं उनसे, पर हमको बता देना आप कब करिए। पर आपने
अपने बच्चों को भी या किसी को लीक कर दी ये बात, आपके बच्चों का भी, उन्होंने पहले दिन से ही बोल दिया था, आप दोनों तो पक्का, आपके बच्चे, बिकॉज एनआरआई ये बंदा है जो जेट एयरवेज का, तो आपके बच्चों को भी डेथ थ्रेट्स हैं। फिर वो बच्चों को जब कॉल करते थे तब दूसरा फ़ोन वीडियो ऑन होता था, तो एनीवे फिर 2 तारीख को फिर वो इन्वेस्टमेंट के लिए लेके आए। मेरे हस्बैंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जो हमारी जो एफडीज थी, हमको ये भी नहीं पता था कि जो एफडीज थी 4, वो ऐसी थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि यू कांट ब्रेक इट। तो मैं बैंक में गई तो उन्होंने बोला ये तो एफडीज आपको पता नहीं है, ये तो ब्रेक नहीं हो सकती हैं। जूनियर वाले ने बोला, मैनेजर ने, कि हम अपने मैनेजर को कॉल करते हैं ट्रेनिंग में जो है, वो कोई रास्ता दिखाएंगी। तो प्रीति को कॉल किया, तो मैंने प्रीति को बोला, प्रीति ये कैसी है एफडीज कि हम ब्रेक नहीं कर सकते, अगर कल को हमको लेनी पड़े, जाना पड़े, कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो उसने बोला मैम देयर इज़ अ वे, आउट ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने हायर अथॉरिटीज़ को कॉल करके ये आउट ड्राफ्ट करवा सकती हूँ, 90% मिलेगा आपको, 10% इसके अंदर रहेगा। तो मैंने कहा प्लीज़ करवा दो। तब जो ऐश्वर्या थी जिसने ग्लोबल के लिए 2 किए हुए थे ऑलरेडी, तो उसने बोला कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो मैंने कहा हाँ, मेरे हस्बैंड कहते हैं ऐसे ही पैसा पड़ा हुआ है। तो एनीवे वो भी सीडी भी एफडी ब्रेक हो गई। एनीवे फिर एक और 2 तारीख को हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा चुप हो गए। उसके बाद 2 तारीख के बाद 5 तारीख को तो कहने लगे, पहले बोलने लगे 3 तारीख तक का फ्री हो जाओगे। और 3 तारीख को हमने, और जो दूसरे एक स्कूल जटारी वाला तो छुट्टियों पे थे बच्चों की, सर्दियों की, पर जो सेवाधाम जो आरएसएस का स्कूल है हॉस्टल, तो वो तो खुला ही होता है हॉस्टल है। तो हमने कहा कि हमको 3 तारीख को जाना है। नहीं 3 तारीख से पहले मैम आपको रिलीज़ कर देंगे, आपका सब हो जाएगा। तो पर 3 तारीख तो हमने बोला अब उनको एक्सक्यूज़ बना दो, हाँ, कि हम बिज़ी हैं। हाँ, जब हम पार्क में भी जाते थे वो कहते थे ये वाला फ़ोन घर पे छोड़ के जाओ, ड्राइवर के साथ जाओ, पर आपको तीनों को इकट्ठा रहना है। और मैं आपने कोट के पॉकेट में आप वो जो है फ़ोन, हम सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनका फ़ोन ऑन रहता था। फिर 5 को आया इन्वेस्टमेंट के लिए, तब भी ऐश्वर्या ने बोला ये फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। मैंने कहा हाँ, मेरे हस्बैंड ने बोला है पैसा पड़ा हुआ है तो क्यों ना इन्वेस्ट किया जाए। 6 वाला जो था वो आई थिंक चैरिटेबल कोई फंड था, तो मैंने कहा ये किसके लिए है, ये हाउसिंग और एजुकेशन के लिए, विच कम्स आल्सो अगेन अंडर आवर एनजीओ। तो मैं गई, तो जो दूसरा जूनियर मैनेजर था वो बोलते हैं मैम आप, मेरे को पता है आप बहुत चैरिटी देते हैं, आप इसी काम के लिए आए हुए हैं, पर 2 करोड़, फिर 8 को फिर 2 करोड़, आई थिंक वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए था। तब ऐश्वर्या ने बोला मैम अभी तक उनकी सीनियर मैनेजर ट्रेनिंग से नहीं आई थी। तो मैंने कहा कब प्रीति कब आ रही, कहती कल आ रही है, कल आ रही, समथिंग लाइक दैट शी सेड। तो ये भी इन्वेस्टमेंट की, द वे शी सेड इट, मैंने कहा इसको डाउट पड़ गया। हाँ, पर ये नहीं समझ आया कि जो डाउट पड़ रहा है हमारे पे पड़ रहा है कि जो हमारे साथ जो हो रहा है उस पे पड़ रहा है। हम सोच रहे हैं हमने फ्रॉड किया है। मैंने कहा राजी हमने एक एफडी तो बताई नहीं उनको, हाँ, पर उनको पता थी। मैंने कहा एक एफडी तो बताई नहीं है, ये तो जून में मैच्योर होनी है 50 लाख की, आई राम ये तो फ्रीज हो जाएगी और इसकी करके हमारा सारा अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। हम इतने डरे हुए थे उस 8 रात को। तो मैं आई वॉज अगेन क्राइंग कि इस एफडी के कारण हमारा सारा किया कराया खत्म हो जाएगा। 9th को, ये 8th को हम सोच रहे हैं और मेरे को बोलते हैं मैम यू आर 100% क्लियर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्राइंग टू टेल यू हाउ कन्विंसिंग दे वर। 9 तारीख को कोई 2 बजे मेरे को कॉल आता है डीके गुप्ता का कि मैम आपने मेरा सारा किया कराया, आपको मैं जो रिलीज करना चाहता हूँ आपने सब कबाड़ा कर दिया, आपने एकदम मैंने कहा मैं तो, आपने बोला 100% क्लियर, आपके हस्बैंड 97% क्लियर हैं, अभी आप 50 लाख आपको और जाके आरटीजीएस करने हैं। तब मैंने कहा कि 50 लाख कुड दैट फियर। तो मैंने कहा मैं कहाँ से, आई एक्टेड एज इफ
इसमें कहाँ से, आपने सारा कुछ तो निकाल लिया है, मैं 50 लाख कहाँ से लाऊंगी? कहते कहाँ से भी एफडी कोई पड़ी होएगी, कोई आपके लॉकर में या कुछ कहीं, यू नो, आई मीन ऐसे ट्राइंग टू टेल मी कि मे बी आपको पता नहीं है, आपको कुछ पड़ा होएगा। तो मैंने कहा अच्छा मैं जाती हूँ, देखती हूँ लॉकर में। तो मैं, क्योंकि मेरे को तो पता था, मेरे पास कागज था कि एक पर है पड़ी हुई, तो मैं खुश हुई कि मैंने कहा थैंक गॉड हम फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। तो मैं बैंक में गई, तब तक मैनेजर आ गई थी। 9th को जब मैंने उनको फिर 2:30 बजे ड्राइवर के साथ जाके मैंने करवा के आई, उनको फोटो दी कि हो गया आरटीजीएस, तो उसके 3:30 के बजे का टाइम था। उसके बाद उनका वो डीके गुप्ता भी चले गए, और जो विक्रांत इज म्यूटेड आता था हमेशा, पुलिस स्टेशन का सिंबल आता था वो सारा, और वो विक्रांत इज म्यूटेड हमेशा होता था। 9th को जब कॉल बंद हो गई, उस वक्त फिर भी मेरे को नहीं लगा हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तब मेरे को ये लगा कि क्या हो रहा है हमारे साथ। हाँ, हमने कभी मनी लॉन्ड्रिंग, कभी ऐसा कुछ काम नहीं किया, ये हमारे साथ क्यों हुआ है? इट वॉज द 15th डे। पर हम सोच रहे हैं, ये बोलते हैं देखते कब पैसा आने, कभी पैसा आना शुरू होएगा। फिर उनको मैंने कॉल करती रही, कोई उठाता नहीं था कॉल। फिर रात को मैंने उनको मैसेज छोड़ा, वॉइस मैसेज। मैंने कहा आप लोग कहाँ हो, यू नो, आपको पता है हमको कल स्कूल जाना है। तो फिर मेरे हस्बैंड रिलीज हुए कि नहीं हुए हैं, यू नो, फिर बाद में नहीं कहना कि यू नो, तो हम तो कोई नहीं आवाज। सुबह उनका कोई 8-1 बजे फिर मैंने उनको सुबह फिर कॉल किया, 10 तारीख को मॉर्निंग में। कितना पैसा जा चुका था 10 तारीख? हाँ मैं बताती हूँ। तो मैंने कहा कि देखिए 8 बज रहे हैं, हमको 9 बजे स्कूल में जाना है। तो कहते हाँ नहीं। तो मैंने कहा आप लोग कहाँ थे, कोई कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा था? नहीं हमारे साइबर, जैसे पहले बताया था, एक मिनिस्टर को मनी लॉन्ड्रिंग काम कर रहे थे, वो पुलिस लोग हैं, उनका तो काम है। तो मैंने कहा हाँ, इतने जेन्युइन मतलब। तो मेरे को बोला नहीं कि वो साइबर अटैक हुआ था कल, तो उसमें हम बिजी थे। तो ओके पुलिस है, साइबर अटैक हुआ है तो उसका ये नहीं पता साइबर अटैक हमारे पे हुआ है। उन्होंने जो बात कही, दैट वाज अ गॉड्स मैसेज टू अस। तुम लोग एटलीस्ट अपना आधा तो बचा लो, यू नो। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैम आप जा सकती हैं, आप जाएं नियर बाय पुलिस स्टेशन से। तो मैंने कहा पुलिस स्टेशन नियर बाय तो सीआर पार्क का ही है, पर अपने हस्बैंड को घर रहने दीजिए, उनका फोन ऑन रहने दीजिए। मैं गई वहां पे, तो जूनियर जो पुलिस थे, सुबह 8:30 का टाइम था, वो जो पुलिस थे सारे बोलने लगे ये क्या, हमने तो कभी सुना भी नहीं है। मैंने कहा हाँ, उन्होंने ये तब बोला मेरे को सुबह कि ये आप ना टोटल आपका 14 करोड़ 35 लाख बन रहा है। तो इतने जा चुके थे, नहीं चाह तो 85 जा चुके थे, 14 करोड़, पर वो 50 लाख का अभी आपको रिफंड नहीं होगा, क्योंकि वो तो अभी उन्होंने निकाला नहीं था ना, शाम के टाइम में गया है, तो अभी तो उसका तो डिस्पर्शन नहीं हुआ ना। तो मैंने कहा हमने तो टोटल भी नहीं किया, पर आप पे ये 14 करोड़ 35 लाख है। तो एनीवे मैं गई, और जो पुलिस पर सारे, तब मैंने बोला मेरा 14 करोड़ 35 लाख का अमाउंट रिफंड होना है आरबीआई से, तो उसका कोड आपको आया होगा। उनको पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने बोला एसएचओ को बुलाते हैं, एंड द पुअर एसएचओ केम इन, नॉट इवन अ यूनिफॉर्म, इवन शॉल लपेट के। तो जब उन्होंने सुना कि एसएचओ से बात करनी है, यू नो, उसी वक्त वो जो डीपी थी, डीके गुप्ता की, वो डिसअपियर हो गई। पर मैंने नोट नहीं किया क्योंकि मैं फोन, तो वो डिसअपियर हो गई। जो बंदा आया वो इतना रूड, रफ, बदतमीज था कि तो उतने में जब वो आ गई एसएचओ, तो मैंने उसको फोन पकड़ाया। तो मैंने कहा एसएचओ से आप बात कर लीजिए। तो वो एसएचओ को बोलता है इनका रिवर्स कर दो फंड आरबीआई से, सारा आरबीआई नहीं, हाँ आरबीआई, मैं आईआरबी बोल देती हूँ, आरबीआई से फंड हो गया होगा, ये वो बड़े रफ रूड वे में। तो उसने बोला क्या बकवास कर रहे हो तुम, हाँ? तो कहता है तू एसएचओ है, तेरे को किसने एसएचओ बनाया? दे वर चैलेंजिंग द पुलिस। हाँ, और उसके बाद वो भी जटनी है पक्की, उसने उनको गालियां देनी शुरू कर दी उसने। तो जब 4-5 गालियां एक्सचेंज हुई, उसने बोला मैम इसको बंद करो, ये आपके साथ फ्रॉड हुआ है। जब फ्रॉड वर्ड सुना कि हमारे साथ हुआ है, मैं तो एकदम आई गॉट स्टन्ड। तो उसने मेरे को फोन पकड़ाया। तो मैंने कहा आप कौन है, यू नो, आपसे तो मेरी कभी 15 दिन में बात नहीं हुई है, आप कौन है?
डी के गुप्ता कहाँ गए जिनसे मेरी बात हो रही थी? उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। और मैंने कहा वो कैसे मर गया? अभी तो उसका मेरे से उन्होंने तो मेरे को बोला था इधर आ, और उसका कत्ल हो गया। तब मेरे को एसएचओ बोलती है, मैम शट इट ऑफ दिस फोन। मैंने शट ऑफ किया। आई वाज एब्सोल्युटली टॉर्न। 14-15 करोड़ नियरली। तो मैंने ड्राइवर को बोला जल्दी से घर जाओ, पर साहब को नहीं बताना, जस्ट उनको पुलिस स्टेशन लाओ। मैंने कहा उनका कहीं हार्ट अटैक हो जाएगा सुन के कि ये हुआ। तो उसी वक्त उन्होंने बोला 1930 नंबर पे अभी कॉल करवाते हैं आपकी। उसी वक्त उन्होंने कनेक्ट किया और बोला कि साइबर क्राइम के पुलिस जो सारी उनकी उधर पुलिस स्टेशन में थी, सारी इकट्ठी हो गई। पर एनीवे अभी यही है कि उनकी एटलीस्ट जो भगवान ने हमारी मदद करनी थी, एटलीस्ट आधा पैसा तो शायद मिल जाए। We have traveled about 50 countries, but I mean, no relatives or friends or anybody there. We just went to see the world. और फिर 2004 से हमने बाकी तो 6 कॉन्टिनेंट्स कर लिए हैं। अब एटलीस्ट इंडिया में अपना इंडिया में ज्योतिर्लिंग जो ये वो। पर मेन चीज़ मैं एक कहूँगी कि इस 50 कंट्रीज़ में हमने एक कंट्री में जितनी गंदगी हिंदुस्तान में है, थूकें, पॉवर्टी, ये सब जितना जो हमने देखा, इतना मन खराब होता है। इतना प्यारा इंडिया, इतना सिविलाइजेशन ओल्ड, और उसका ये हाल हुआ है। दैट इज़ जस्ट अनदर पॉइंट दैट आई, इतना दुख लगता था। और मेरी बेटी भी अमेरिका से कहती थी, वो भी डॉक्टर है, मॉम यू कैन नेवर टेक टीबी आउट ऑफ इंडिया। मैंने कहा पोलियो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं मम्मी यू कैन नॉट। मैंने कहा यू आर वेरी करेक्ट कि टीबी क्यों ख़त्म नहीं होएगी? एक तो इतनी गंदगी। मोदी जी आपने बहुत कुछ किया है इसके लिए, देश के लिए। आई लव यू मोदी जी, आई लव यू मोदी जी। अगर आप जैसे सारे हो जाए मिनिस्टर्स, और ये भ्रष्टाचार और ये साइबर क्राइम और ये सब जो आपको प्रोटेक्ट करना है, कोई एनआरआई को मैं बोलूँगी वापस इंडिया नहीं आए, चाहे सेवा के लिए या वैसे अपनी भारत माता के लिए। भारत माता तेरी जय। पर आई विल से हम भी वापस जाना चाहते हैं। हमारा सब कुछ तो लुट गया है, हम क्या रह के क्या सेवा करेंगे, क्या करेंगे? सेवा के लिए लाए हुए थे। मोदी जी प्लीज़, अमित शाह जी प्लीज़ कुछ करो, हमारा पैसा वापस कराओ। और हम सब एनआरआईज़ को बोलेंगे डोंट कम टू इंडिया, इंडिया इज़ नॉट द सेम व्हेन यू मस्ट हैव लेफ्ट इट ईयर्स बैक। जैसे हमने नियरली 50 साल पहले, 50 क्या 68 में हस्बैंड गए, 73 में गए। जो इंडिया तब था और जब इंडिया अब है, विकास तो बहुत हुआ है, पर आपने जो विकास किया है उससे इन साइबर फ्रॉड वालों को सब डाटा मिल जाता है आपके आधार कार्ड से। क्या प्रोटेक्शन है, क्या सिक्योरिटी है लोगों के लिए? प्लीज कुछ कीजिए। अमेरिका में आपको बताओ, हमने कभी नहीं वेरी इंपॉर्टेंट, हमने कभी, एक तो उनका सोशल सिक्योरिटी जो है वो इतनी सेफ है कि तुम किसी से रिवील नहीं करते हो, और उससे तुम्हारी पूरी प्रोटेक्शन है। इन दिस 48 ईयर कभी कोर्ट का शक्ल नहीं देखनी पड़ी। किसी पुलिस से कभी हुआ, कोई एक्सीडेंट भी हुआ तो हमको किसी ने हिट किया, हमने किसी को नहीं किया, कोर्ट वगैरह नहीं जाना पड़ा। पर अभी पता चला है हमारे फ्रेंड से जो अमेरिका में हैं कि इंडियंस वहाँ भी ये फ्रॉड कर रहे हैं। उनको भी कॉल्स आती हैं यूएस में, और कौन कर रहे हैं? इंडियंस कर रहे हैं। प्लीज़ वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कंट्री वो कंट्री नहीं रहा।